कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्यदान पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोल बोलो नमः नमः शिवाय। शिवाय। केडी शर्मा जी, केडी शर्मा जी, एक मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूप धारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं, उनका महात्म परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों का साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्र गण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने
नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मध्यजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कार्य कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा दी लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कौन है? वह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यों प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय ये अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। ओम सनत कुमार नमो जी, शिवाय। ओम नमो शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमो शिवाय। शिवाय। हर हर बोलो नमो शिवाय। रीवा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। मुन्ने, सन कुमार जी कहते हैं, मुन्ने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक किया अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगे। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपस्या तपस्या तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके कुंड की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर
दैत्य प्रवर के न्यास से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, इसलिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है। तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सहस्र वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वे अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रपाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनतपाल जी कहती हैं, मुझे दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्तम होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर घोड़ी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार सिद्धि से पुत्र प्राप्त करके वह महान महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश ने पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश सातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्व आत्मक यज्ञ में विकराल बराह श्री धारण कर तुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपने अगली दाढ़ों से तथा थूथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचुम्बर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्व स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रशांसित हुए। समस्त देवों, मुनियों और पदम जोनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर उन्होंने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गए। ओम नमो शिवाय। शिवाय ओम नमो शिवाय, हर हर बोलो नमो शिवाय। बालाजी। हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। हिरण्यकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे।
उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्य राज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यों धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पद्य योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। इधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामहे, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किम बहुना बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो। सनत कुमार जी कहती हैं, मुने, हिरण्यकशिपु के ऐसे वचन सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी। उसका प्रभाव प्रलय कालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्य राज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, ये मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तो भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बेडोल, भ्रकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे।
परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भून जाते हैं, उसी तरह वह सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्य राज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति रिष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले नख खांकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। वे प्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरे हर हरे हर बोलो नमो शिवाय। उमा ओम जी, शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भाइयों के उपालंब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रभाव से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरणाक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामाशक्त मंदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन। हिरणाक्ष तो मूर्ख था ही, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्ष तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पद्य योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं। तुम मुझ अंधे को
दिव्य चक्षु प्रदान हो जाएं। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्व में शंकर तथा अनान्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा ही जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुन्य यभो अनुन्य भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभो, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश, हिरणाक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वंशवृत्ति भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां स्वर्ग में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोलो नमो शिवाय। सविता खन्ना जी, सविता खन्ना जी, उषा उबराय जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय।
दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मंद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वे मनस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वे धन की मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वे स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही मां दैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दयंत्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वे बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उसका जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी वे धारण किए हुए है। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वे खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वे अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वे सभी आयुध धारण किए हुए हैं, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वे उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्ना नारी को भी देखा है। वे भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वे मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वे इतनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वे दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रीतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए। वे आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वे दानव, कृपण, शत्रुहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं, मेरे दारुण शस्त्र
और मृत्यु को भी संध्रस्त कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वे वानर का सम्मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा ये स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझ में कुछ समर्थ हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला ब्रज सरीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वे कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वे कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। वहां बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वे बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान शापुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, ये विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरणध्रमा प्राणियों का जो अंबरों पर आक्रमण हुआ है, ये मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, ओम इतना नमो कहकर शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोलो नमो शिवाय। इंदु गुप्ता जी। हाँ जी। हर हर बोले नमः शिवाय। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली परमात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरकगण उनकी वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उसे बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र शस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह्यक आदि शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए।
कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनको निगल गई। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्र अस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला। तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त गणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे शुद्धार्थ होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शाग्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदृश जानुओं और चरणों से वज्राकार नखों से मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थानु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सात गर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम उत्तम लीलाएं करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोलो नमो शिवाय। सुषमा शर्मा जी। हाँ जी। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगल जाना।
100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्ट शिवाष्टोत्तरनामस्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र ने भी तो कल्पातकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे, वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिसे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा विस्तार पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णता अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमेथेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव
उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार नंदीश्वर के ऊपर व्रज, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यवस्थित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना विफल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूर वीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले दरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से भी प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य और दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा वाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भ्रुशुंडी, बिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर, नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी को छिद्र को नहीं देख पाती, सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले।
तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। वे विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने ओम कहा, नमो भृगुनंदन, शिवाय। ओम नमो ओम नमो शिवाय, हर 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 बोले, बोलो नमो नमो शिवाय। शिवाय। संतोष गुलाटी जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अभी ना रुको अभी। प्रदीप शर्मा जी, हाँ जी। हाँ, मैं तो रोज ज्वाइन कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आता हूँ, फिर चला जाता हूँ। उषा अग्रवाल जी आगे। ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पेज नंबर कितना बताया आपने? 417। 417। पीडीएफ, हाँ, बुक का 417। अच्छा जी, तो 397 पे लिख रहे थे ना? 397 और 497। पीडीएफ का 397 है सर। अच्छा जी, ये शुरू पेज शुरू करना है ना, जैसे वो हाँ जी, नहीं, शुरू नहीं, जी ने ये कहा। बीच में है सर। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो। बीच में कहाँ पर है? महेश्वर ने कहा था, ठीक है। जहाँ पे पहला पैरा खत्म होता है ना। ठीक है, ठीक है। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर देवेश्वर शंकर के यो कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन सुनो। मेरे से वह मंत्र इस प्रकार है। हिंदी में पढ़ना है ना? इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट प्रदीप वीर्य जी, की तरह। हाँ जी, ये जो संस्कृत दी हुई है ना, उसी के नीचे उसका हिंदी में दिया हुआ है। वो अच्छा जी, ठीक है, देवताओं के। हाँ जी स्वामी, ठीक वो है। वाला पढ़ लो। मेरे से वह मंत्र इस प्रकार है। ओम, जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त, महाबली, बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हरि नेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप, महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले,
पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, ध्वज, वृषध्वज, पाप अपहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और प्रणव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, उषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलयकार रूप, उल्का मुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की तत्वता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विचलित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वासन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगत धाता, जगतकर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू, भुवः, स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभाशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, वीरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रार्ध कृत शेखर, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन, सथाणु समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र श्रीखे, विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञ, महान रूप से जानने योग्य, पुरुष, अंतर्यामी, सर्वकामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, कामरूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, सिरकी, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुर घन, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता,
गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा आदि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोक ऐश्वर्यदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीर हंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मांसल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण, महामासांत, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव काल भैरव स्वरूप, महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक के द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों के लोभी, लुब्धक महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका युक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गज कृति परिधान परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, क्षुब्ध, भक्तों का कष्ट देकर क्षुब्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब, भक्तों के अवलंब दाता, वेताल वेताल स्वरूप, घोर घोर, शाकिनी पूजित, शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यघन, भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति वनस्पति स्वरूप, भस्मांग, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूत गणों के स्वामी, पंचभूत आश्रित, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित, क्रोध युक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड, प्रचंड पराक्रमी, चंडीश, चंडी के प्राणनाथ, चंडका प्रिय, चंडका के प्रियतम, चंडतुंड, अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुत्तमान, गरुड़ स्वरूप, निस्त्रिश, खड्ग स्वरूप, शव भोजन, शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान, क्रुद्ध होने पर जीव लपलवाने वाले, महारुद्र, अत्यंत भयंकर, मृत्यु मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर, मृत्यु के भी पहुंच से परे, मृत्यु और मृत्यु मृत्यु के भी काल, होसान, महासैन, विशाल सेना वाले, कार्तिक के स्वरूप, शमशान नयनवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागांध, प्रेम में मस्त रहने वाले, वीत राग वैरागी, शतार्थी, तेज की असंख्य चिनगारियों से युक्त, सत्व सत्वगुण स्वरूप, रज रजगुण स्वरूप, तमः तमोगुण स्वरूप, तमोगुण रूप, धर्म धर्म स्वरूप, अधर्म अधर्म रूप, वासवानुज, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप, उत्तम रूप वाले, असद्रूप, विभत्स रूपधारी, अहेतुक, हेतु रहित, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु, सूर्य स्वरूप, भानु कोटि शतप्रभ, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभाशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति, यज्ञेश्वर, रुद्र, संहार करता, ईशान, ईश्वर, वरद, वरदाता, शिव, कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ठीक है जी, नमः शिवाय। अगर ये संस्कृत में लिखा हुआ ये भी नीचे वाला ये भी पढ़ दो तो। पढ़ दूंगी, पढ़ दो। हाँ हाँ जी, ये ऊपर वाली 108 नाम है ये वाली। हाँ जी, हाँ जी। वो हाँ नीचे हिंदी में वही नाम दिए हुए है ना। ठीक है, हाँ, वैसे संस्कृत इसीलिए तो वाले मैंने उनको इजी कहा था हैं, कि वो हिंदी वाला वाले हिंदी वाला कठिन। पढ़ लो आप। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। संस्कृत वाले पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? ठीक है, वैसे ये इजी है ऊपर वाले से। आपको संस्कृत आपके आती लिए है ना, आपके इसलिए लिए इजी इजी है, है, हमारे लिए इजी नहीं है। इसलिए आपके लिए इजी है उससे भी। ठीक है। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फल स्वरूप तुझे उसकी सुख प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने कामदोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा। मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। हे महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हूँ। तुषारहार तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा।
उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोलो नमो शिवाय। हाँ जी भैया जी। ठीक है भैया जी। करो शुरू शुरू करो भैया जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोह हरे क्लेश विकास सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास मुझके संगी। कंचन वरण विराज वेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साथे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु ते सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, एक रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि सुसारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सिर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। पैर बंधन तुम रोज गावे, अपने शिव कंठ लगावे। संतान गुरु माधि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कोई दिखवाल जाते, कई कोई न किसे देखा थे। तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम मधु भीषण माना, लंकेश हुए सब दुर्जन। युग सहज जगत में भानु लीला जन। भगवान का प्रभु मुद्रिका मिल मुख माई, जल्दी लांगे अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम रहते। आम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोगे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कराय। और देवता चितन है धरिए, हनुमत से सरव सुख गई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बदई महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मुहे डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप राम। मंगल मूरत रूप श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। आरती श्री हनुमान जी की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष के निकट निजाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए। लंका सकोट समुदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छत पड़े सकारे, आन सजीवन प्राणो मारे। कैसे पताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संतन जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, दस वैकुंठ परम पद पावे। लंका में वंश किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल श्री हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय। मोबाइल आप कंट्रोल करो, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है। मीटिंग में है, लेकिन मेरे पास किताब या कुछ नहीं। मेरा नाम भी ठीक है। मेरा नाम भी डाल दो। जय श्री कृष्ण, मेरा भी डालो जी। मेरा भी डाल दो भैया। मैं मैं 3 दिन से एंट्रेस कर रही हूँ, 3 दिन से एंट्रेस कर रही हूँ। आप टर्न देते ही नहीं हो। मैं कह रही थी, आप मैं कह मेरी दे दो ना, तो मेरी दे दो प्लीज। राकेश भैया आप मेरी दे दो। अच्छा जी भैया। श्री कृष्ण कृपा। ओम श्री परमात्मा नमः। 15वां अध्याय।
पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे है ऊपर जड़े, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने वो जो वेद वेदता वही, गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो सींची गई, फैली हुई है ये चारों तरफ, बधे इससे कर्मों के अनुसार सब, नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, आदि न अंत इसका और ना टिके, दृढ़ शस्त्र वैराग्य काले करब, मजबूत इसकी जड़े काटे सब, करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना न होता कभी, सृष्टि रची जिसने कह दिया कह सकूं, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ, मिटे मान मोजीता संग सो दोष भी, प्रभु में टिके कामना न कोई, न सुख दुख के बंद ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो। हाँ जी उषा है। हाँ जी उषा बोल रही है भैया बोल रही हैं। न चांद और न अग्नि कभी, जहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही, जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो, जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही, जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, लेकर के मन का सहारा ही ये, काना नाक और त्वचा जीव से, ऋषियों का सेवन करे वह यहाँ, जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़े, जो गुणों में रहे या विषय भोगे वो, अज्ञानी इसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यतन करने वाले ही योगी है जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो, मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, न अनुभव हो चाहे करे वे यतन, प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में जो तेज भी, समय तेज इन सब में है मेरा ही, पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूं अपने शक्ति से सब, रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियां जितनी भी हैं, रहकर मैं ही दे में सब जीवों की, बनता सब की हूँ जठराग्नि, प्राण और पामन के मैं ही सदा, पचाता हूँ उन चारों प्रकार का, हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करू संशय नच मुझसे समृद्धि ज्ञान, जान योग वेदों में वेदांत भी, मुझसे है मैं वेद जानू सभी। पुरुष पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी व अविनाशी जो है कहे, नश्वरीय प्राणी तो सारे समझ है, अविनाशी जीवात्मा उनमें बस, उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा, है अविनाशी सबका जो पालन करे, वही ईश्वर छायत लोकी में, नाशी से मुझको परे ही तो जान, उत्तम हो अविनाशी से ये समान, सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सभी मुझे, अर्जुन जो मोह छोड़ देता है सब, पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब, मुझे जान कर जान ले वह सभी, भक्ति करे सब तरह से मेरी, अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रहस्य भरा शास्त्र ही है वो, जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले, करने को कुछ भी न रहता उसे, करने को कुछ भी न रहता उसे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम
योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रहे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेगी सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राम राम। बोल भोले बाबा की जय। भैया मेरे 25 लिख लेना। मेरे 21 लिख लेना। ग्रुप के मैंने आपको भेज दिए थे भैया। हाँ 586 हैं। 292 जो है एक मैडम के हैं, पता नहीं वो नाम बताना पसंद करेंगे। मैंने आज सबके डाल दिए, कल के रह गए थे ना, सबके डाल दिए, आपको व्हाट्सएप कर दिए। भैया 10 मेरे भी लिख लेना। 10। भैया चांदी के ग्रुप के भी लिखना 20। उमा जी आपने हमें तो नहीं लिखवाए थे? नहीं जी, नहीं जी, मैं तो भैया को ही लिखवाती हूँ जी। अच्छा जी। मैंने अपने यहाँ एक आंटी को कह रखा है ना, तो वो उनके पास फोन भी नहीं है कोई। वो उन्हें मैं कहती हूँ वो 100 कर लेती है, 90-100 कर लेती है वो पाठ। वो फोन रखती नहीं, यूज ही नहीं करती फोन का। उनकी वो अपनी बहू को कहती है, उनकी बहू कभी सुबह डालती है कभी बाद में डाल देती है, तो मैं फिर तभी लेट हो जाता है डालने को मेरे को ना। वो तो देखिए इतना 7 महीने का टाइम है, उसी में करना है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे भी दिन हो जाए तो आगे पीछे भी दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप ग्रुप में एक बार बताइए, सबको लिखिए कि थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं। सबके पास 5-5 और करने का मुझे लगता है टाइम निकल आएगा। हम लोगों को पता नहीं है ना कि और हाँ, तो आप ग्रुप में ये बात लिखिए ना, उनसे सुन के अपने पास मत रखिए, भेजिए आगे। ठीक है। तो उनसे बात हुई थी, फोन आ गया था एक दिन।
हम कहने लगी आप 7 से 8 की सेवा ले लोगे। मैंने कहा मैं सुबह की सेवा तो बहुत मुश्किल है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। मेरा मन होता है पर मैं फिक्स टाइम नहीं कर सकती ना। मन होता है कि मैं सेवा ले लूं, फिक्स नहीं कर सकती। नहीं, सेवा लेने का क्या मतलब है? उसमें कीर्ति जी, उसमें ना कीर्ति जी टूटनी नहीं चाहिए। 1 घंटे का टाइम मिला तो 1 घंटा लगातार करनी है आपको, वो टूटनी नहीं चाहिए बीच में। हाँ, नहीं अखंड ज्योत वाला नहीं। आप हम लोग थोड़ा सा और मतलब ज्यादा सबमिट करने लग पड़े, थोड़े ज्यादा करें। वही मैं कह रही हूँ, डाल दो कि हमारी तरफ से, क्योंकि अभी स्पीड मतलब कम हुए हैं ऐप में, तो थोड़ी और हम लोग स्पीड से करें। मैं कहती हूँ कोई 2 भी फालतू करेगा तो भी फायदा होगा। भैया जय श्री कृष्ण। मैं भी कुछ बोल लूं एक बात। जैसे आपका ये पाठ चल रहा है, वैसे मैं आ नहीं रही तो मुझे लगता है मेरा बोलने का हक नहीं है, लेकिन जैसे इसमें कर रहे हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर इस पाठ को दी जाए, जैसे मान लिया आपने किया, तो हम जो साथ में और करना चाहे वो हैंड रेज कर दे, तो मुझे लगता है कम से कम 40-50 तो इसी में हो जाएंगे वो 5 मिनट के अंदर अंदर, ये जो मैं भी मेंबर यही साथ बात करें। कहना चाहती थी, मैं भी यही बात कहना चाहती थी कि यहाँ सारे सामूहिक में बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा वो इसी तो में दे करते, दे इस चीज के लिए, जो करुणा कर जी, रहे हैं वो हैंड रेज कर ले। करुणा जी वो तो करते हैं ना, हम एक बार करते हैं तो हैंड रेस करते हैं सब। नहीं, अच्छा एक अच्छा, बार वो स्टार्टिंग में हो जाता आप होगा 10 ना। बार करो ना, या 5 बार सारे ग्रुप का दे दो इधर भाई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बात बीच में कहना चाहूंगा कि अभी शिव पुराण पे हम जैसे जोर दे रहे हैं वही ज्यादा अच्छा है कि हम सावन में उसको खत्म कर देंगे। ये हमारे पास जनवरी तक का टाइम है, आगे उसके बाद हम 10 बार भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमारे 25 बंदे जुड़े हुए हैं, 25 बंदे जुड़े हुए हैं और 10 बार अगर हमने कर लिया तो 250 हो गए एक ही बार में, है ना। तो वो उस समय हम उसमें टाइम देंगे। अभी जितना भी पर्सनली लोग कर रहे हैं वो सब हम उसमें अपडेट कर रहे हैं। मैं अभी ऐप देख रहा था, 2.5 करोड़ हुए अभी। पर भैया टाइम दिसंबर तक का है शायद, 23 दिसंबर तक। नहीं, जनवरी तो नहीं है। जनवरी तक का है, 15 जनवरी तक का जनवरी है जी। अच्छा 15 जनवरी को स्थापना है, 14 जनवरी तक का टाइम है। हाँ जी, हाँ जी। तो वही फिर हमारे पास टाइम है ना, उसके बाद तो फिर हमारा सत्संग सभा तो चलेगी तो हम मैक्सिमम करेंगे उस समय। अगर किसी के 2 पास दिन कल टाइम है, किसी के पास कल टाइम है तो आप मुझे बता दो, मैं ऑन कर लूंगी, सब लोग आ जाओ। कल सैटरडे है, अगर सबको ठीक लगता है तो। दीदी आप टाइम बताओ किस टाइम आप करोगे, उस समय जो जो आपको जिसको सब कुछ फ्री होगा। मेरे को, नहीं, हाँ जी, मेरा मतलब जो जो फ्री होगा वो ज्वाइन कर लेगा। मतलब कन्वीनियंट टाइम बताइए ना आप लोग, 10 बजे के बाद, जैसे सब लोग फ्री हो जाए, नाश्ता पानी कर लें।
हाँ, वो तो खैर दीदी आपको ही मालूम है, उसमें कोई ऐसी बताने वाली नहीं बात सब नहीं लोग बता दें, मैं उस टाइम ग्रुप ऑन कर दूं। है। हाँ जी। नहीं अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी भैया, अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी 10 बजे। आप बताइए कितने बजे का लंच के बाद करना है, सब लोग बता दें कुछ, या सुबह करना है ब्रेकफास्ट के बाद? हनुमान चालीसा। हाँ उससे पहले नीतू जी का चलता है 15वें अध्याय का, फिर 2:30 बजे वो यही सुंदरकांड होगा। चक्कर है, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा। हाँ ये क्या 15वां अध्याय चलता है ना, वो 12:30 से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। हाँ, हाँ भैया जी, हाँ की जी। बात ऐसी है, भैया की बात ऐसी है कि भाई हंसना ही पड़ेगा, अब तो हंसी का ठाका लगाओ सब। भैया तो लिख के भेज देते हैं, वो दिन खराब है जिस दिन आप हंसे नहीं, बताओ। हाँ। बिल्कुल अच्छी मैं तो बात सुबह है। से डर के मारे कई बार हंसी। अच्छा, मतलब डर में भी आपको भैया हंसी आती है? भैया इसको रोज भेजो, सब ग्रुपों में भेजो इसको, सब हंसेंगे, पढ़ पढ़ के ही हंसते रहेंगे सब। मैं तो डर के मारे अब किसी को भी देख के हंस रही हूँ, ताकि भाई दिन ना खराब जाए। देखो देखो आप डर के हंसी हो, कोई बात नहीं, डर के आगे भी जीत है। नहीं नहीं, डर इस बात से लगता है ना हंसी तो दिन खराब हो जाएगा, दिन थोड़ी खराब करेगा।